आज का पहला नंबर सवाल है जी कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता, तो सोडियम को होता। किसका होता, सोडियम को होता। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता, तो 11 होता। कितना होता, 11 होता। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले नंबर सवाल की। जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो अगला नंबर सवाल कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो Na2CO3 10H2 होता। क्या होता, 10H2 होता। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, तो अधिक प्रकीर्णन कौन करता है जी, तो नीला करता है। कौन, नीला होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कम प्रकीर्णन कौन करता, तो कम प्रकीर्णन कौन करता, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता, तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता, तो बहुत अधिक बढ़ जाता। क्या होता, बहुत अधिक बढ़ जाता। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता, तो कूलाम होता। क्या होता, कूलाम होता। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग किस में होता, तो भारी वाहनों में या रेल के इंजनों में या विद्युत उत्पादन में, उपयोग सभी में होता। क्या होता, उपयोग सभी में होता। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो किस में करता है, तो विद्युत ऊर्जा में। क्या, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता, 2 होता। कितना होता, 2 होता। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला होता है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला होगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो मिथेनोइक अम्ल। क्या, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है जी, तो नरम लोहा। किसका, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या है, तो गतिशील इसमें से कण क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, यहाँ बताना है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला होता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का बना होता, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला होता है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है जी, तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। क्या, करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब फटाफट से सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला ना सवाल है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता, तो आवेश का SI मात्रक क्या होता, कूलाम होता। क्या होता, कूलाम होता। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा।
अगला आंसर कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग धनात्मक आयन बनाते हैं तो कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं। क्या, धातु कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला आंसर कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनिकरण कहते हैं। क्या, गैल्वेनिकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला आंसर कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट। क्या, 22 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी आप लोग से पूछ लेता कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। कितना, 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। अगला आंसर कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो उत्कृष्ट तत्व कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो उत्कृष्ट तत्व कौन होता है, तो आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला आंसर यहाँ पे होगा सीसा, सॉरी यहाँ पे कहा जाएगा सीसा। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा एवं टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।